अस्सलाम वालेकुम। आपको हमारे चैनल दिल मोम का दिया में खुश आमदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे सगीर का बंटवारा ना हुआ था। हमारे मोहल्ले में हिंदुओं और मुसलमानों के घर पास पास थे। मेरी बहुत सी सहेलियां हिंदू थीं। उनके त्यौहार होली और दिवाली आते तो हम मुसलमान बच्चियां बड़ी दिलचस्पी से देखती। इकट्ठे रहने के सबब उनकी बहुत सी रस्मों और रिवाजों ने हमारी रीत और सकाफ़त पर गहरा असर डाला। मसलन मेरी बहुत सी हम उम्र मोहल्लेदार हिंदू लड़कियां मंदिरों में जाकर अपनी देवियों देवताओं के बुतों के चरणों में चढ़ावे चढ़ाती और मन्नतें मानती। तो अम्मा मुझसे कहती, सोबिया तुम भी जाकर मोहल्ले की मस्जिद में मगरिब के वक्त ताकचे में दिया रोशन कर आया करो और दुआ करो कि अल्लाह हमारे अब्बा के घर का रोशन चिराग हमको अता कर दे। मस्जिद में मगरिब के वक्त की दुआ बड़ी फजीलत रखती है। मैं ये बताती चलूँ कि हम 6 बहनें थीं और हमारा कोई भाई ना था। वालिदैन को वारिस और हम सभी बहनों को भाई का अरमान था। लिहाजा मैं अपनी दोनों बहनों के हमरा हर जुमेरात को मस्जिद की दीवार में बने ताकों में रखे मिट्टी के दिए रोशन करने जाती थी। वो बचपन के मासूम दिन थे और बहुत सादा ज़माना था। मोहल्लेदारों से हुस्ने सलूक और रिश्तेदारों से मोहब्बतें बाकी थीं। सभी लोग एक दूसरे का ख्याल करते और प्यार और मोहब्बत से रहते। खुदा की मर्ज़ी फिर वक्त ने तारीख़ के वर्क को पलटा और तहरीक आज़ादी के नतीजे में पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आ गया। यूँ हम भी अपने नए वतन में आकर आबाद हो गए। जितनी जायदाद वहाँ छोड़ी अल्लाह ताला की मेहरबानी से यहाँ भी हमको क्लेम में मिल गई। उस रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी हिजरत को पसंद किया। बहुत से दूसरे लोगों की तरह हमको मुश्किलात और मुसीबतें बर्दाश्त ना करनी पड़ी। ज़िंदगी की गाड़ी पुरसुकून तरीके से चल पड़ी। अल्लाह ताला ने मेरे वालिदैन को बेटे की नेमत से भी नवाज दिया। भाई का नाम मेरे वालिदैन ने शर्जील रखा। शर्जील की पैदाइश के बाद 2 और बहनों का जन्म भी हुआ। यूँ हम कुल 8 बहनें और 1 भाई हो गया। हम सभी बहनों की शादियां हो गईं। वालिदैन ज़िंदगी का सफ़र तमाम करके अल्लाह को प्यारे हो गए। शर्जील भाई की शादी के वक्त वालिदैन हयात थे। उन्होंने खूब धूमधाम से बेटे की शादी की। अगरचे ज़ईफ़ हो गए थे लेकिन खुदा ने शायद उनको इसी सबब लंबी उम्र अता की कि इकलौते बेटे का सेहरा देख सकें। शादी के बाद भी हमारे भाई की हम बहनों से मोहब्बत कम ना हुई। वो अक्सर हमारे घर आते। भाभी को हम नंदों का वजूद खलता था। वो ऊपर से दिल से मिलती और मतलब की मोहब्बत जितलाती, जबकि हम तो उनको दिल से चाहती थी कि वो हमारे भाई की खुशी थी। वक्त का काम गुज़रते रहना है, लेकिन गुज़रते वक्त के अपने तकाज़े होते हैं। सभी बहनों के बच्चे अब बड़े हो रहे थे। वालिदैन की वफ़ात को बरसों बीत चुके थे। वालिद जिस घर में रहा करते थे वो काफ़ी बड़ा और कीमती था। इसमें भाई शर्जील, उनके बीवी और बच्चे क़याम पजीर थे और उनके शौहर बीवी के महंगे इलाज से कासिर रहने लगे। तो मेरे इस बहनोई ने ज़बान खोली और हम बहनों की अपने घर दावत की। दावत का मकसद ये था कि अब वक्त आ चुका है वरासत में सब बहनें हिस्से और बंटवारे की बात करें। अब नहीं तो फिर कब ये मसला हल होगा। इस मीटिंग में मेरे इस बहनोई ने हम में से हर एक से राय तलब की। 8 में से 6 बहनों ने कहा कि हमारा एक ही भाई है और हम खुशी से अपना हिस्सा उसको ही बख्श देना चाहती हैं। हमारे शौहरों को भी हमारी विरासत से कुछ मसला नहीं कि हम अपने भाई से लें या उसको दें। उनका इस मामले से कुछ लेना देना नहीं। जो 2 बहनें ज़्यादा अमीर थीं उन्होंने तो पहले ही कह दिया था कि हमने अपने हिस्से की विरासत भाई को दे दी है। हमको बाप की जायदाद से कुछ नहीं चाहिए। हमारे अपने पास बहुत कुछ है। 2 बहनें बे औलाद थीं, उन्होंने भी हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। मैं और मुझसे बाद वाली बहन खुशहाल थी।
सो हमने भी सोचा कि वालिद का विरसा भाई को ही दे दें। जब भाई को इस मामले का इल्म हुआ, उसने इन दोनों नंदों से बाइकाट कर लिया जो हिस्सा लेना चाहती थी। उनसे बहाने बहाने अनबन करके उनका अपने घर आना जाना ख़त्म करा दिया। इस बात का हम सभी बहनों को बहुत दुख हुआ। अभी जायदाद का मसला दरमियान में अटका हुआ था कि एक रोज़ मेरी बहन मेरे घर आई, जिसका शौहर बड़ी शद्दोमत से बीवी को हिस्सा लेने पर उकसा रहा था। समीना मुझसे मशवरा करने आई थी। मैंने उससे कहा, देखो हमारा भाई भला मानस है, जो बहन हिस्सा मांगेगी वो देगा। अभी कोई अदालत की बात ना करना, सारा मामला मिल बैठकर हम तय कर लेंगे। तुम अपने शौहर से कहो कि तल्ख हरगिज़ ना हो, वरना भाभी को तुम जानती हो मामलात को ख़राब कर देगी। हम बहनें ये बातें कर रही थीं कि भाभी के घर से उसकी मुलाजमा आ गई और उसने सारी बातें सुन ली। उसने ये जाकर भाभी को बताया। उसी वक्त भाभी ने अपनी बेटी मेहरू को हमारे घर भेजा, जिसने आकर मेरी बेटी से पूछा कि खाला क्यों तुम्हारे घर आई हैं और तुम्हारी अम्मी से क्या बातें कर रही हैं। मेरी बेटी ने, जो कि उस वक्त 10 बरस की थी, उसने मेहरू से कहा कि कुछ जायदाद वगैरह की बातें हो रही हैं। अगले रोज़ मैं भाभी के पास गई ताकि उसको समझाऊं कि जो बहनें खुशी से हिस्सा नहीं ले रहीं उनको शुक्रिया कहो और जो लेना चाहती हैं उनको खुशी से उनका हक दे दिया जाए। इसी में ख़ानदान की भलाई है। इसी तरह हम सब प्यार और मोहब्बत से जुड़े रहेंगे। मैंने तो सही बात की थी, मगर भाभी का दिमाग ज्वालामुखी की माने दहक उठा। बोली, ये जो समीना आपा पहुंची होती थी, उनसे कह देना कि वरासत मांगने को भूले से भी मेरे घर में कदम ना रखें, वरना मेरे घर का दरवाज़ा बंद ही मिलेगा। मुझे तवक्को ना थी कि हमारी भाभी इतनी बड़ी बात कर देगी, वो भाभी कि जिसको हम दिल से चाहते थे। मैंने कहा, भाभी तुमको क्या हक पहुंचता है कि मेरे घर की जासूसी करवाती रहो? तुमसे क्या मतलब मेरे घर कौन आए कौन जाए? गर्ज हम नंद भावज में खाम खा तल्ख कलामी हो गई। जब रात को भाई घर आए, बीवी ने खूब रो रो कर दास्ताने गम बयान की और कहा कि आज तुम्हारी सबसे अच्छी वाली बहन भी बिल आखिर मुझसे बदकलामी कर गई। उसका तो बस ना चलता था कि मेरे बाल नोच डालती। जायदाद का बंटवारा चाहती है तुम्हारी बहनें, अब कंगाल होने को तैयार हो जाओ। अगर आठों ने अपना हिस्सा ले लिया तो हमारे पास क्या बचेगा और हम अपने 5 बच्चों को कैसे पालेंगे? भाभी चाहती तो बात ख़त्म कर सकती थी, मगर उन्होंने तो सूखे धान के ढेर में जानबूझकर माचिस की तीली डाल दी और भाई के दिल में, जो हम बहनों के लिए प्यार और मोहब्बत का दरिया बहता था, उसको सहरा में तब्दील कर दिया। सच है, अहमक औरतें ही प्यार भरे ससुराली रिश्तेदारों में दरार डाल देती हैं और ख़ुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारकर फिर दूसरों को मौरूदे इल्ज़ाम ठहराती हैं। हमारी नादान भाभी ने भी ऐसा ही किया। अलल ऐलान सब नंदों को कहलवा दिया कि मेरे घर अब कोई कदम ना रखे और ना किसी को मांगने से विरासती हिस्सा मिलेगा। जिसको लेना हो अदालत मौजूद है। उनका ख्याल था कि ये बहनें जो भाई पर जान छिड़कती हैं, भला कहाँ अदालत के फेरे पड़ेंगी, अस खुद चुप साध कर बैठ जाएंगी। इनके आने जाने और दावतों के अजाब से जान भी छूट जाएगी। शर्जील को तो दिन रात बीवी ने ऐसी पट्टियाँ पढ़ाईं कि उसका दिल भी हमसे बुरा कर दिया। एक रोज़ वो मेरे घर आया, कहने लगा, आपा कम से कम आपसे तो मुझको हरगिज़ ऐसी उम्मीद ना थी कि आप मेरे घर आकर मेरी बीवी से झगड़ा करेंगी। जायदाद की बात करनी थी तो मुझसे कहा होता, मुझे घर बुला लिया होता। मेरी बीवी की बेइज्जती करने की क्या तुक थी? मुझको आपसे ऐसी तवक्को न थी। भाई के बदले हुए तेवर देखकर मैं हैरान रह गई। मैंने बदकलामी की और ना तुम्हारी बीवी के बाल नोचे। शर्जील, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुमको तुम्हारी बीवी ने ये सब गलत कहा है। मैं तो उसको समझाने गई थी, झगड़ा तो उसी ने किया। आज तक मैंने सारी बहनों को इज्जत दी। आप 6 मुझसे बड़ी और 2 छोटी हैं, मगर मैं 8 को यकसा एहतराम करता हूँ। आखिर आपको हुआ क्या था कि मेरे बच्चों के सामने इनकी माँ के बाल नोचे? बराए मेहरबानी आप लोग अब मेरे घर मत आना।
जो बात करनी हो मुझको बुलवा लेना, मगर मेरे घर कदम ना धरना। मुझे गुस्सा आ गया। शर्जील सुनो, जिस घर को तुम मेरा घर कह रहे हो, अगर हम 8 बहनों ने अपना विरासती हक मांग लिया तो तुम्हारे लिए इसमें से क्या बचेगा। हम 6 बहनें अभी तुमको लिख कर देती हैं कि हम कोई हिस्सा वसूल नहीं करेंगे। बाकी 2 को तुम कुछ रकम दे दिलाकर राज़ी कर लो, क्योंकि वो बेचारी बहुत ज़रूरतमंद हैं। फिर उनके शोहरों का भी उन पर दबाव है। शर्जील ये बात सुनकर खामोश हो रहा और बग़ैर मेरी बात का जवाब दिए चला गया। लेकिन अगले दिन भाभी ने कहलवा दिया कि तुम सारी बहनें मुंह धो रखो, तुम में से किसी एक को मैं हिस्सा देने वाली नहीं। मैंने समीना और तहमीना दोनों को बता दिया कि भाई भाभी ने तो ये कुछ कहलवाया है, तुम अपने शोहरों को बता दो। शर्जील ने अलबत्ता इस मामले में चुप साध ली। मेरी इन दोनों बहनों के शोहरों ने इस बात को ख़ानदान भर में खूब उछाला। ख़ानदान में कई तरह के लोग होते हैं। कुछ ने उनको खूब उकसाया और कहा, सीधे स्वभाव, अगर ये बहनों का हिस्सा नहीं देता तो अदालत से रुजू कर लो, ये बहनों का जायज़ हक है, हम तुम्हारे साथ हैं। कुछ ने ये भी कहा, अदालत जाने की क्या ज़रूरत है, जिसने बात करनी है वो शर्जील के पास जाकर बात कर ले। सुलह सफाई से जो शय मिल सकती है, इसके लिए कोर्ट जाना कौन सी अक्लमंदी है। बाला बाला मेरे दोनों बहनोई हमारे शोहरों के पास पहुँचे और उनसे भी कहा कि हमारे साथ हो जाइए, ताकि इस मगरूर शर्जील को हम सब मिलकर मज़ा चखाएं। मेरे शौहर तो इनकी बातों में ना आए, बड़े बहनोई भी रिश्तेदारों की बातों में ना आए। बाकी 6 ने अदालत में मेरे भाई पर वरासत का केस कर दिया। बहन भाई एक दूसरे की शक्ल देखने को रह गए, प्यार के रिश्ते ख़त्म हो गए, मोहब्बत का सलूक मिट गया, अपना ही खून एक दूसरे का दुश्मन ठहरा। 10 बरस ये केस चलता रहा। बीमार समीना अल्लाह को प्यारी हो गई। इधर मेरे शौहर का भी इंतकाल हो गया। मेरे बच्चे मामू के शफकत भरे सलूक से महरूम रह गए, क्योंकि वो तो अब सभी के फरीक बन चुके थे। इस मुकदमे पर मेरी बहनों और उनके शोहरों का काफ़ी खर्चा आया। जहनी परेशानी अलग हुई, लेकिन उन अक्लमंदों ने एक बार भी जाकर शर्जील भाई से बात ना की। एक दिन मेरा बेटा मुलाजमत के सिलसिले में एक दफ्तर में इंटरव्यू देने गया तो इंटरव्यू बोर्ड में अपने मामू को बैठा पाया। शमशीर को देखकर ताहिर उठकर बाहर चला गया। उसी शाम भाई मेरे घर आया। अचानक शर्जील को सामने देखकर मेरे आंसू निकल आए। वो कहने लगा, आपा, आज शमशीर को देखकर दिल पर काबू ना रख सका। जी चाहता था उसको गले से लगा लूं। इतनी मामूली सी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आया था, मुझसे क्यों ना कहा। आपा, तुमने तो मुझ पर अदालत में केस नहीं किया था। बेशक तुम अपना हिस्सा ले लो, इस वक्त तुम्हारे बच्चों को ज़रूरत है। शमशीर की मैं अच्छी नौकरी भी लगवा दूंगा। औरतों की बातों में आकर अक्सर दफ़ा मर्द अपना नुकसान कर लेते हैं। मैं भी बीवी की बातों में आ गया। मेरा ऐसा कोई इरादा ना था कि बहनों को उनका शरई हक ना दूं। मेरे पास आकर किसी ने बात ना की और अदालत जाने की धमकियां देने लगे। मैंने भी गुस्से में कह दिया कि हाँ, जाकर ले लो अदालत से। आपा, अब तुम सारी बहनों से कह दो कि जिसने हिस्सा लेना है ले ले, मुझे इनकार नहीं है। अदालत के मसले ख़त्म कर दें और सुलह सफाई से मामलात तय कर लें। मुझे अपने भाई की बातें सुनकर रोना आ गया। खूब रोई और जाकर सब बहनोइयों को मलामत की। केस ख़त्म कराया। 6 बहनों ने खुशी से हिस्सा भाई को दे दिया। सिर्फ 2 ने लिया, एक बहनोई और उनके बच्चों ने, क्योंकि समीना वफ़ात पा चुकी थी, और दूसरी तहमीना ने जो लेना चाहती थी सो उसको मिल गया। मैंने ताहिर को कहा कि मेरे बच्चों से तुम खुद पूछ लो अगर उनको ज़रूरत है, लेकिन मुझे जायदाद की नहीं, तुम्हारी ज़रूरत है। यूँ 12 बरस बाद मैं अपने भाई से दोबारा प्यार के रिश्तों में जुड़ गई। शर्जील ने अपनी बेटी से मेरे बेटे का निकाह किया और मैंने उसकी बेटी को बहू बनाया। हम भाई बहन खुशो खुरम हो गए और आज हमारे बच्चे भी खुशो खुरम हैं। ये नहीं कहती कि बहनें अपना विरासती हक शरई ना लें,
مگر جو بات صلح صفائی سے سلجھ سکے اس کو مسئلہ بنا کر الجھانا کہاں کی عقل مندی ہے۔